उम्मीदवार ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। वहीं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता राकेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है। क्या कुछ स्थिति है वहां की, बताइए। यहाँ स्थिति बढ़िया है। लोग अपने मतों का पूर्णतः प्रयोग कर रहे हैं। लोग पहले काम छोड़ के पहले मत डालने आ रहे हैं। यहाँ पर अपन लोग खड़े हैं बूथ क्रमांक 77 और 77 पर जी 72-73 बूथ है जहाँ पर लोग बागों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो वैसे लोगों ने अपना काम छोड़ के पहले वोट डालना उचित समझा है। क्या है ये वोट उन्हें 5 साल के लिए अच्छी सरकार देगा। जी राकेश, आप बूथ पर खड़े हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ स्थिति है वहां की? वहीं अगर हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं की तरफ से क्या कुछ बात आ रही है? मतदाता तो अभी मत डाल के सीधा अपने घर को जा रहे हैं। कोई अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है क्योंकि सब लोग अपना मत गुप्त रखना चाहते हैं। जी, बूथ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए? गर्मी भी है, साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा के पूरा इंतजाम है। यहाँ टेंट लगाया हुआ है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, टैंकर की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, टीकमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है वहाँ पर? यहाँ कोई समीकरण देखने को निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो एक सीमा में है क्योंकि यहाँ टीकमगढ़ विधानसभा में 8, टीकमगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं जी। और जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ लोकल के हैं तो वो लोकल तक ही सीमित हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र कुमार को टिकट दिया है, वहीं उनके सामने कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव भी जीतते आए हैं, जबकि पंकज अहिरवार पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप देखिए, ऐसा है कि कभी न कभी तो लोग बागों को विरोध करना पड़ता है। अब यहाँ पंकज अहिरवार जी लोकल प्रत्याशी माने जा रहे हैं जी, बाकी वीरेंद्र खटीक जी हैं जो बाहरी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अब पब्लिक की क्या धारणा है वो तो नतीजों पर पता लगेगा। जी, भाजपा और कांग्रेस के साथ बसपा ने भी यहाँ अपना दांव खेला है। बसपा ने दल्लूराम अहिरवार को टिकट दिया है। इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरा प्रत्याशी आ जाने से वोट कटता है दोनों प्रत्याशियों का? आप देखते हैं दल्लूराम पर बसपा ने दांव तो जरूर खेला है जी, लेकिन कोई दल्लूराम के पक्ष में कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी जी राकेश, अगर हम टीकमगढ़ में जातिगत समीकरण की बात करें तो टीकमगढ़ का जातिगत समीकरण क्या कहता है? क्या कुछ स्थिति वहां पर है जातिगत समीकरण को लेकर? अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण के अनुसार यहाँ कांग्रेस का पल्ला ज्यादा भारी हो सकता है। जी, वहीं जैसे कि आपने बात की कांग्रेस की, तो इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख के आसपास अहिरवार वोटर्स हैं और कांग्रेस ने अहिरवार पर भरोसा जताया। लेकिन पिछले बार से कई बार से ये देखा गया है कि अहिरवार जो भी खड़ा होता है वो जीत नहीं रहा है चुनाव। अब देखिए, ऐसा है कि तो वोटर की धारणा है 5 लाख वोटर अहिरवार हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और कांग्रेस ने इसी सब समीकरण को देखकर पंकज अहिरवार को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। जी, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती आई है कि वो 29 की 29 सीटें जीतेगी, जिसके लिए भाजपा की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी कई जगहों पर गए चुनाव प्रचार के लिए। साथ ही उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो भी लगातार चुनाव प्रचार किए। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौर में थोड़ा फीकी नजर आई है। इसका क्या असर होगा? इसका असर देखिए, ऐसा है कि टीकमगढ़ में 3 विधानसभा सीटें हैं जी, क्योंकि 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस की हैं। जी, बाकी यहाँ टीकमगढ़ में अभी मध्य प्रदेश के मुखिया जी भी आए थे जिन्होंने 29 में 29 सीटों जीतने का दावा भी किया था। जी, जेपी नड्डा जी भी आए थे जिन्होंने भी पूर्णतः अपना दावा किया था कि यहाँ से पूर्णतः सीट निकलेंगी जी, और इस बार 400 पार भी जाएंगे भारत में पूरी सीटें।
जी, क्योंकि अगर यहाँ हम मोदी बात की कर ले गारंटी चल यहाँ रही है पर मोदी। राकेश, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत रणनीति के तहत नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं असर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ही पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार से किस विश्वास के दम पर जनता उन पर भरोसा करे? अब देखिए, ऐसा है कि इसका असर तो कांग्रेस को बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी में बहुत से लोग कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं। यहाँ टीकमगढ़ के ही एक वरिष्ठ नेता हैं, जो कि वो भी अभी परसों ही बीजेपी ज्वाइन की है। अरविंद खटीक जी हैं, कई बार उन्होंने टिकट मांगने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं उन पर विश्वास नहीं जताया, तो उन्होंने परसों ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि वो 400 सीटें जीतेगी, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। अब देखिए, पक्ष विपक्ष की तो ऐसी बात है कि हर व्यक्ति अपना ही ब्रांड अच्छा बोलता है। जब राहुल जी बोल रहे हैं कि 150 से ऊपर नहीं जीतेगी, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। अब ये तो नतीजों पर ही निर्भर करता है कि कौन क्या कहां तक जाता है। जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अकेले चुनाव मैदान में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने इंडिया गठबंधन बनाया है। इंडिया गठबंधन में भी आपस में एकता नजर नहीं आ रही, उनपे भी आपस में टकराव नजर आ रहा है। कई सीटों की बात कर ले तो कभी किसी बात को लेकर उनमें टकराव जो है लगातार नजर आया है। अब देखिए, ऐसा है कि अब गठबंधन तो देखिए अब तक किसी का नहीं चला है। जी, गठबंधन की तो ऐसी है कि अब विचार नहीं मिलते हैं तो गठबंधन टूटता है, विचार मिलने लगते हैं तो बन जाता है फिर से। जी, लेकिन ये है कि अभी पूरे भारत में मोदी लहर चल रही है, और मोदी की जो गारंटी है वो भी पब्लिक को। जी राकेश, जैसा कि आपने बात की मोदी लहर की, तो यहाँ मोदी लहर सबसे ज्यादा कमाल दिखा रही है। अगर हम किसी भी क्षेत्र की जनता से बात करें तो क्षेत्र की जनता ज्यादातर जो वहाँ की प्रत्याशी हैं उनको पहचानने से भी इनकार कर रही है। वो सीधा कह रही है कि हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं। 2 मिनट बाद बात करते हैं अपने यहाँ से। टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच मुकाबला माना जा रहा है। गठबंधन